एनीवेज, आप सभी ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है? हैव यू ऑल नोटेड दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस? यस, ओके, नोट कर लेना, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करो। वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी बाकी है, हम इसको खत्म करते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस अगेन। ओके, सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट नाउ। देयर आर वेरी, अब बहुत ही छोटा मोटा पोर्शन बचा, तो खाली अब उसको फटाफट लिखते जाते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज योर ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। लिखते जाओ अब आप। द फर्स्ट थिंग इज योर ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। Now, this we have already covered. हमने definition नहीं लिखा है, but we have already covered this. देखो, Oswald's dilution law जो है वो typically हम एक weak electrolyte के लिए use करते हैं, ठीक है। Oswald's dilution law is used for a weak electrolyte. Now, Oswald's dilution law basically क्या है? अगर आपको याद है कि हम जब एक weak acid का dissociation लिखते थे, HA giving you H plus plus A minus, ओके, तो इन दैट केस हम लिखते थे Ka इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रहा है लोगों को? आप सभी को ध्यान में आ रहा है? हमने ये चीज लिखा था। एंड यहीं पे अब आप बताओ, सी अल्फा के टर्म्स में हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखते थे बताओ? H प्लस के सी एंड अल्फा के टर्म्स में H प्लस का क्या कॉन्सेंट्रेशन था? H प्लस का के ए आपका आता था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। आपका H प्लस जो है वो क्या था? वो आपका सी अल्फा आता था, राइट, वो आपका सी अल्फा आता था। एंड अल्फा का वैल्यू क्या होता था बताओ? अल्फा वाज अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी, ठीक है। मेरे ख्याल से तो सभी को ध्यान में आ रहा है, राइट। नाउ देखो, हमने यहाँ पे क्या चीज डिस्कस किया था। सो देयर इज वन मोर थिंग, आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। सो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ये मेरे उल्टा लिख दिया, नहीं सही तो लिखा है, ओके सही तो है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आता है कि अगर मैं इस चीज को डाइल्यूट करूं, राइट, डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि सी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? अगर मैं डाइल्यूट करूं तो सी का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर सी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा, सी का वैल्यू जो है अगर वो डिक्रीज करेगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या करेगा बताओ? करेक्ट, अल्फा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, राइट। सो ओसवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली यही चीज ही बोलता है, ठीक है। ओसवर्ड्स लॉ सेज एग्जैक्टली द सेम थिंग। इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, आप इस चीज को लिख लो, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप लिख लो। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट behaves as a strong electrolyte. A weak electrolyte behaves as a strong electrolyte. अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ कि what is the maximum value of alpha? अगर C को मैं जीरो कर दूं या C को मैं अप्रोचिंग टू जीरो कर दूं, तो भी अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 1। Now, a weak electrolyte behaves as a strong electrolyte if the, या चलो इसको if the हटाओ, when the electrolyte when the electrolyte is infinitely diluted, infinitely diluted का मतलब क्या हुआ कि C is tending towards 0। कॉपी कर लो। या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करो, when the electrolyte मैं इस चीज को वापस से एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप इस चीज को लिख सकते हो आप, या फिर एक और भी लिख सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट, बता रहा हूं, बिहेव्स as a strong electrolyte, at infinite, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे सिंबल दे दिया बट इसका मतलब इनफाइनाइट ही हुआ, at infinite dilution,
ठीक है, इसका मतलब वही होता है C टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो होता है जो कि डिसॉल्व होने पे आपको आयंस प्रोवाइड करे, जैसे कि यहाँ पे Ha था, तो Ha डिसॉल्व होके आपको H प्लस एंड A माइनस दिया। सो इलेक्ट्रोलाइट इज समथिंग विच ऑन डिसॉल्विंग गिव्स यू आयंस। इज इट क्लियर? लिख लिया यहाँ तक सभी ने? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो इन्फिनिटी हो गया। यस, सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम अगर इन्फिनिटी हो गया तो नेचुरली आपका सी क्या होता है? मोलारिटी होता है। मोलारिटी इज एन बाय वी, वी इन्फिनिटी, तो आपका सी टेंडिंग टू जीरो हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अगर आपको कभी भी पूछा जाए या अगर आपको कभी भी मैचिंग मिले ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ वो बेसिकली यही है। ठीक है, दिस इज योर ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, या तो आपको ये दिया जाएगा या तो आपको ये दिया जाएगा। इन एनी केस दिस इज व्हाट इज योर ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इज दिस क्लियर? ओके, now how do you how do you determine the strength of two acids? ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर आपको दिया जाए फॉर कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ वैसे नहीं, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। नाउ इन दिस केस आपको सिंपली ये चीज याद रखना है कि जो अगर आप HA एसिड एंड HB एसिड का अगर आप स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड हाउ मेनी टाइम्स इज इट स्ट्रॉन्गर, तो इट इज वेरी सिंपली कि मुझे कितना H प्लस HA से मिलता है, ठीक है, एंड मुझे कितना H प्लस जो है वो HB से मिलता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको हर बार यही चेक करना है कि दोनों में से मुझे कितना H प्लस जो है वो मिलता है, राइट। एंड जस्ट अभी हमने ऊपर लिखा कि H प्लस हम कैसे निकालते बताओ? H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? C1 अल्फा 1 बाई C2 अल्फा 2, राइट। एंड हमने जस्ट अभी लिखा कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? जस्ट अभी हमने ऊपर में लिखा, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? K1 C1 अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ K2 C2। कॉपी कर लो यहाँ तक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ K1 एंड K2। कई बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको इक्वल टू K1 बाई K2 कर देते हैं। वो चीज आपका गलत हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दी अंडर रूट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले आप ये कॉपी कर लो। कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ऑब्वियसली आप एसिड की जगह आप बेसिस भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको बेस कंपेयर करना है तो उस टाइम पे आप क्या कंपेयर कर रहे होगे? ऑब्वियसली आप OH माइनस का अमाउंट कंपेयर कर रहे होगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वही HB इज एसिड, यहाँ पे मैंने आपको एसिड दिया है, अगर बेस दिया होता तो। Now, let's take a very simple example. Suppose करो कि आपको दिया गया HA acid, इसका Ka1 is equal to 10 to the power minus 5, okay, and HA concentration is let's say 2 molar. You have HB acid, इसका Ka2 is equal to let's say 10 to the power minus 7. इसका concentration is also let's say 2 molar, okay. Now आपको ये निकालना है, find the relative strength of acids. Find the relative strength of acids. Try करो।
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी कि बेसिकली HA/HB क्या आएगा बताओ यहाँ पे। Let's take options. So I have one option here 10, another option here 100. वापस से ध्यान दो मैंने क्या फॉर्मूला दिया है। सो इट इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल, राइट। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि आपको सिंपली HA/HB निकालना है। जस्ट मैंने अभी आपको दिया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KA1C1 बाय अंडर रूट ऑफ KA2C2। सो दिस इज 10⁻5 इंटू 2 बाय 10⁻7 इंटू 2 कंप्लीट अंडर रूट। तो ये आपका क्या रहेगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। देखो चेक करो समझ में आया क्या। इज दिस क्लियर। देखो एक और एग्जांपल देखो, ये वाला कॉपी कर लिया। Okay, let's take one more example. How much stronger? How much stronger is 0.1 molar HCl? How much stronger is 0.1 molar HCl? How much is 0.1 molar HCl stronger than 1 molar HA given Ka is equal to 10 to the power minus 5? Try करो। एक सेकंड रुको, इसको इसको मैं 10⁻6 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 10⁻6 कर देता हूँ। ट्राई करो। So we have one option 100, चेक करें। ओके एक और ऑप्शन है 10 to the power 4। चेक करें। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो मैंने आपको HCl दिया है। अब HCl के केस में तो मैंने आपको Ka वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। सो इन दिस केस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप जब HCl by HA कंपेयर कर रहे हो, यू नीड टू टेक दी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गिवन बाय बोथ, राइट। सो HCl का तो डायरेक्टली अब आप निकाल ही सकते हो। सो HCl का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ। HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो जो है जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही आपका H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे H प्लस मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं बताओ। करेक्ट, अंडर रूट ऑफ Ka by C, राइट।
सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ. सो दिस इज 10 पावर माइनस 6 इंटू सी, दैट इज 1. सो ये 10 पावर माइनस 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा. सो दिस इज 10 टू द पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स आ जाएगा. ठीक है, चेक करो. इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Which is stronger? HA concentration 10 to the power minus 2, Ka 10 to the power minus 5, or HB concentration 10 to the power minus 4, Ka 10 to the power minus 8. बताओ. देखो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आप सिंपली HA बाई HB ले लो. राइट, आप सिंपली HA बाई HB ले लो. अगर HA स्ट्रॉन्गर है, अगर HA स्ट्रॉन्गर है तो इसका रेशियो क्या आना चाहिए बताओ. अगर HA स्ट्रॉन्गर है तो ये रेशियो क्या आना चाहिए, करेक्ट, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए. और अगर ये चीज जो है वो वीकर है, और अगर ये चीज वीकर है तो ये चीज आपका ऑटोमेटिकली लेस देन 1 आ जाएगा. ये पार्ट तो आप सभी को समझ में आ गया है. ओके, नाउ ऑल यू नीड टू डू सिंपली पुट द एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 which is 10 power minus 2 into 10 power minus 5 divided by 10 power minus 4 इंटू 10 पावर माइनस 8. तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है. तो ये वैल्यू आपका ऑब्वियसली ग्रेटर देन, सॉरी, ये ऑब्वियसली वैल्यू जो है आपका ग्रेटर देन 1 आएगा. सो आपका HA जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. सो वेरी सिंपली, हाउ डू यू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स? वी कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स by checking how much H plus do they provide. Is this clear to everyone? Okay, now another thing that we need to discuss, leveling effect. हाँ, नहीं, आप डायरेक्टली HA by HB यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम HA by H प्लस फ्रॉम HB. ठीक है, आप कंपेयर करते हो यूजिंग H प्लस ऑफ बोथ. ना नेक्स्ट चीज आप देखो, लेवलिंग इफेक्ट. नेक्स्ट आप देखो लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. जनरली आप यूज करते हो वाटर. एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, आप मेरे को क्वेश्चन भेजो, वाला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट इज योर लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ एक डेफिनेशन ही आपको याद रखना है. ठीक है. सो लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन acids stronger than H3O plus, when acids stronger than H3O plus are dissolved in water, they completely dissociate and appear to be equally strong This is called as leveling effect of water when acids weaker than
लिखते जाओ आप, weaker than H3O plus are dissolved in water they are not completely dissociated and are not equally weak. लिख लो पहले ये, in case of bases we compare with OH minus. If stronger base than OH minus, then लिख लो पहले, लिख लो पहले. When acids stronger than H3O plus are dissolved in water, they completely dissociate and appear to be equally strong. This is called as leveling effect of water. When acids weaker than H3O plus are dissolved in water, they are not completely dissociated and are not equally weak. In case of bases, we compare with OH minus. If stronger base than OH minus, then it is leveled, otherwise it is not. Of course, H3O plus is a strong acid, क्योंकि आप ऐसे समझो ना, H2O, राइट, अगर ये H plus एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये चीज H plus एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, तो ये चीज आपको ऑब्वियसली एसिड हुआ. बता रहा हूं, ये सभी ने लिख लिया. ओके, सो लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सुन लो, मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं, सुन लो. सो लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वाटर से जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ध्यान दो, वाटर से जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो कि आपने वाटर में डिसॉल्व किया HNO3, राइट, HCl, H2SO4 and any other strong acid. So whatever strong acid you have will all be equally strong in water. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने वाटर से स्ट्रॉन्गर कोई भी एसिड डिसॉल्व किया तो वो 100% डिसोसिएट होगा ही होगा, राइट. बट अगर आपने वाटर से वीकर कोई भी एसिड डिसॉल्व किया है, इन दैट केस वो जो है वो उतना ही, वो इन दैट केस ऑल द वीक एसिड्स आर नॉट इक्वली वीक, ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, बट ऑल द वीक एसिड्स आर नॉट इक्वली वीक. क्या ये आप सभी को समझ में आया? तो सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही होता है, सिर्फ वही चीज जो है वो चीज आपका लेवल होता है, वीक पोर्शन जो है वो चीज लेवल नहीं होता है. इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर एग्जांपल
HCl HNO3। अरे लेवल देखो, ध्यान दो, इसका मतलब क्या है। सपोज करो कि ये वाटर का लेवल हुआ, ठीक है, ये वाटर का लेवल हुआ ना। वाटर से स्ट्रॉन्गर जितने भी एसिड्स है, HCl HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। बट वाटर से जो भी वीक है, ठीक है, जो भी वीक है, जैसे कि मे बी आपका हो गया CH3COH, जैसे कि मे बी आपका हो गया H, जैसे कि मे बी आपका हो गया HCOH, जैसे कि मे बी आपका हो गया methanol. So all of these are not equally weak. All strong are equally strong, but all weak are not equally weak. ठीक है, तो ये चीज जिसको हम लेवलिंग बोलते हैं कि ये सभी जो है ये सेम लेवल पे आ गया है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ ये एक डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो लेवल होता है, नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो लेवल होता है, वीक पार्ट जो है वो लेवल नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। सॉल्वेंट से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है कि सॉल्वेंट से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा वो हमेशा इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्वेंट से जो भी वीकर होगा वो इक्वली वीक नहीं होगा। लिख लिया? ओके, नाउ वी हैड डिस्कस्ड वन मोर थिंग, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो, कि अगर सपोज करो आपको दिया गया है pH ऑफ NaHCO3, ठीक है, अगर आपको NaHCO3 का pH निकालना था तो बताओ इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कल? pH इज इक्वल टू, देखो, H2CO3 गिविंग यू H प्लस, वेरी गुड, प्लस HCO3 माइनस एंड HCO3 माइनस गिविंग यू H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो अगर आपके पास HCO3 होता है, इन दिस केस दिस इज Ka1, दिस इज Ka2, इन दैट केस आपका pH क्या होता है? pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप इन दोनों का एवरेज लेते हो। लेट्स से अगर आपके पास इंस्टेड, अगर मैंने आपको फॉस्फोरस एसिड दिया होता, ठीक है, दैट इज H3PO4 गिविंग यू H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। चलो ये वाला आप बताओ, व्हाट इज द pH of NaH2PO4, बताओ इसका pH क्या आएगा? एंड देन बताओ Na2HPO4, इसका pH क्या आएगा? बताओ इस वाले का क्या आएगा? मैंने आपको मेथड बताया था ना, अब इसको ऐसे लिखो, H3PO4, ठीक है, ब्रैकेट H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस PO4 3 माइनस, तो ये आपका Ka1 हुआ, ये आपका Ka2 हुआ, ये आपका Ka3 हुआ। ठीक है, अब तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा। तो आपको ये दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, तो आप इन दोनों का एवरेज लो, तो ये आपका आ जाएगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ जाएगा बताओ? ये आपका आ जाएगा pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कॉपी कर लो। pKa, हमेशा pKa, नॉट Ka। ऊपर में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। इसमें क्या समझने का था? देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रांग है, और अगर ये वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्लीटली ब्रेक करेगा टू गिव यू Na प्लस प्लस H2PO4 माइनस, राइट? अब तो आप देख ही सकते हो कौन सा कॉमन है।
हो गया? हुआ नहीं हुआ? कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया? ओके, क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन. Quickly try this question. Calculate the concentration of all species in 0.5 molar arsenic acid. आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3ASO4. ठीक है, आर्सेनिक एसिड इज H3ASO4. आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? Ka1, Ka2, Ka3. Okay, so Ka1 is, let's say, 25 into 10 to the power minus 4. Okay, let's say K2 is, let's say, 6 into 10 to the power minus 8, and K3 is, let's say, 10 to the power minus 13. ठीक है, ट्राई करो. आपको यहाँ पे किस किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है? आपको यहाँ पे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2ASO4 माइनस, HASO4 2 माइनस, ASO4 3 माइनस. ठीक है, ट्राई करो. ट्राई करो, आराम आराम से सॉल्व करो, डेफिनेटली होगा. 25 into 10 to the power minus 4. 25 into 10 to the power minus 4. मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो थोड़े रैंडम दिए हैं, तो हो सकता है कि आपका आंसर एग्जाम एग्जैक्टली बहुत अच्छा नहीं है, तो ठीक है, डजंट मैटर. कुछ हिंट चाहिए क्या? कुछ हिंट चाहिए या हो जाएगा? हो जाएगा कुछ. ठीक है, ट्राई करो. एंड अगर आप में से कोई खत्म कर दे, इसको फटाफट खत्म कर दे, तो जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दिए थे, एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, बोला भी आप खत्म करो फिर. ठीक है, क्विकली फिनिश दिस. वी स्टिल हैव टू डिस्कस 4-5 मोर क्वेश्चंस, देन आपका आने की टर्म जो है होगा खत्म. सो फटाफट करो. नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबली हम रखेंगे, प्रोबेबली विल कीप इट एट थर्मोडायनेमिक्स. देखते हैं, या तो मैं थर्मोडायनेमिक्स करवाऊंगा या तो मैं सॉलिड स्टेट करवाऊंगा. देखते हैं, because we still have 1 month of online classes, so let's see. Solid state is an, I know solid state 12th में है, but solid state is an easier chapter. सॉलिड स्टेट जो है वो स्लाइटली इजी चैप्टर है, सो ऑनलाइन मोड में आई बिलीव इट इज बेटर कि अगर मैं थोड़ा सा इजी चैप्टर करवा दूं तो. विल सी, अभी इतना सोचो मत. ऑर्गेनिक तो एटलीस्ट मैं ये दोनों चैप्टर खत्म करवाने के बाद ही करवाऊंगा. ऑर्गेनिक तो एटलीस्ट आई विल फिनिश अप दीज 2 चैप्टर्स ओनली, देन आई विल स्टार्ट.
देखेंगे। अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन करो, कौन मना कर रहा है आपको? डेफिनेटली आप रिवाइज करो। नहीं नहीं, मैं भी रिवीजन करवाऊंगा, ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस इन क्लासेस, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम डिस्कस ही करते रहेंगे। हो गया क्या? ये सब एंसर के क्वेश्चंस पूरे कर सकते हो, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you can complete all questions from all the chapters that I've taught you. That is mole concept, atomic structure, gaseous state, periodic table, chemical bonding, chemical and ionic equilibrium. Right? इस पॉइंट पे आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। हो गया? यस, आपका सीबीएसई एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। डन। हमें डिस्कशन भी स्टार्ट करना है। हो गया क्या ये वाला? हो गया क्या ये? ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डिस्कशन। देखो नहीं समझ में आया तो आप फटाफट लिखते जाओ। नाउ सबसे पहले आपके पास क्या है? सबसे पहले आपके पास है H3ASO4। ध्यान दो। नाउ दिस विल ऑब्वियसली डिसोसिएट टू गिव यू H प्लस प्लस H2ASO4 माइनस। राइट? ये आपको 0.5 मोलर दिया हुआ, मैं यहाँ पे इसको एज C लिख रहा हूँ, तो C इंटू 1 - अल्फा, ये मुझे देगा C अल्फा, ये मुझे देगा C अल्फा। देखो यहाँ तक समझ में आएगा? दिस इज Ka1। यस नो? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? ओके, देखो, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो यहाँ पे आपका आएगा H2ASO4 माइनस will dissociate to give you same H plus plus HASO4 2 minus। okay, now in this case क्या होगा कि आपके पास है यहाँ पे C अल्फा, इसको मैं अल्फा 1 कर देता हूँ, इसको मैं अल्फा 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे C अल्फा 1 में से यहाँ से अब जाएगा अल्फा 2, तो मेरा H प्लस जो प्रोड्यूस होगा वो क्या आएगा? वो C अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा। और जो आपका HSO AO4 माइनस जो आएगा वो भी क्या आएगा? वो आपका आएगा C अल्फा 1 अल्फा 2। देखो चेक करो, ऐसा कुछ आएगा। नाउ ऑब्वियसली हैव टू ऐड दीज अप, क्योंकि आपका H प्लस का सोर्स जो है वो आपका ये एसिड भी होगा, ये एसिड भी होगा, एंड ये लास्ट वाला एसिड भी होगा। यस और नो? ठीक है, बट एट दिस पॉइंट आई एम श्योर यू यू हैव ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड कि हमें यहाँ पे क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा। चलो मैं इसको तीनों इक्वेशन को अपग्रेड कर देता हूँ। 2 माइनस, this will give me H plus plus ASO4 3 minus, so this is C alpha 1 alpha 2। ये आप एक्स वाई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 लिया है, करेक्ट। आप चाहे तो एक्स वाई भी ले सकते हो, दैट आल्सो यू कैन डू। ओके, यहाँ पे आपका आएगा अल्फा 3, सो दिस इज नाउ C alpha 1 alpha 2 alpha 3, this is C alpha 1 alpha 2 and alpha 3। ओके, ऑब्वियसली आपका H प्लस जो है वो तो इन तीनों का सम होगा। ये सुनो, आपका ये जो है ये तो इन तीनों का सम होगा। नाउ इन दिस पार्ट ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू अज्यूम इज कि आपका अल्फा 2 एंड अल्फा 3 इज ऑब्वियसली मच मच लेस देन 1, एंड आपका अल्फा 1 भी हम बाद में चीज यूज करेंगे ही करेंगे कि आपका अल्फा इज आल्सो मच मच लेस देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम Ka1 Ka2 एंड Ka3 का वैल्यू देखेंगे। Ka2 का वैल्यू इज मच स्मॉलर देन Ka1,
सभी को ध्यान में आ रहा है? तो जो भी आपका H प्लस आएगा वो मेजरली आपका फर्स्ट वाले से ही आएगा, ठीक है। एंड अगर आपका मेजर जो है वो फर्स्ट वाले से ही आएगा, यानी कि आपके पास अल्फा 1 का वैल्यू आ गया एंड आपके पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू आ गया, राइट। अल्फा 1 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ Ka/C आ जाएगा, ठीक है। एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, आपका अल्फा 1 जो है वो अंडर रूट ऑफ Ka/C आ जाएगा एंड आपका H प्लस जो है वो Ka/C आ जाएगा। यस नो? ठीक है। सो देखो आपका अल्फा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, Ka/C, ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁴, 50 इंटू 10⁻⁴, अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आपका अल्फा 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 इंटू 10⁻², अप्रोक्सीमेटली 0.07। यही आया क्या आप सभी का? हालांकि अल्फा तो मैंने नहीं मांगा है, बट देखो आपका यही आया होगा। एंड अगर आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, दैट इज Ka इंटू 0.5, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12.5 इंटू 10⁻⁴, अप्रोक्सीमेटली 3.5, ठीक है। सो दिस इज 3.5 इंटू 10⁻²। देखो ये आया क्या, ये आया क्या? ठीक है। नाउ ओके, पे अटेंशन। नाउ अल्फा 2 जो है, जस्ट अभी हमने लिखा कि अल्फा 2 इज नेग्लिजिबल विद कंपैरिजन टू 1। तो अगर मेरा अल्फा 2 जो है, देखो ध्यान दो, so H plus concentration is equal to C alpha 1. Okay. Now H2ASO4 minus concentration is equal to C alpha 1 into 1 minus alpha 2. Now अभी जस्ट हमने देखा कि हम इस टर्म को जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि मेरा इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये भी मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये भी मेरा इक्वल टू सी अल्फा 1 आ जाएगा। और अगर ये भी मेरा इक्वल टू सी अल्फा 1 आ गया, यानी कि दिस इज आल्सो इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻²। यस और नो? क्या यहां तक देखो पहले समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? ओके। अब देखो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज समझ में नहीं होता। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमने सिंपली एज अ मोनो बेसिक एसिड की तरह हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि आपका ये वाला वैल्यू जो है वो इनसे काफी लार्ज है। तो जैसे आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं कि हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग सी, ठीक है, एग्जैक्टली हमने इसको वैसे ही सॉल्व किया है। क्लियर हुआ क्या? ओके। नाउ अब देखो मैंने यहां तक आपको इतने स्टेप्स क्यों बताया, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो काफी कॉमन भी है। सो मैंने H2ASO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया, मुझे निकालना है HASO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इस स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। सो यहां पे अगर मैं लिखूं, सो ये मेरा क्या है, ये तो मेरा Ka2 है, ठीक है, ये तो Ka2 है। सो देखो ध्यान दो, सो Ka2 विल बी इक्वल टू, एवरीबॉडी पे अटेंशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू H ASO4 2 minus concentration divided by H2ASO4 minus concentration। ठीक है, अभी आप देखो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। यस नो? यस नो? ठीक है, तो यानी कि आपका ये पोर्शन एंड ये पोर्शन जो है वो एग्जैक्टली कैंसल आउट हो जाएगा। देखो आप ध्यान दो, आप इस इक्वेशन के लिए Ka लिखो, ठीक है, आप इस इक्वेशन के लिए Ka लिखो, तो आप देखो क्या लिखते हैं, Ka2, वाई, बिकॉज ये क्या है, ये तो Ka2 है, ठीक है। सो Ka2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट विच इज योर H प्लस इंटू HASO4 2 माइनस, देखो ध्यान दो, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, H2ASO4 माइनस आ जाएगा, देखो चेक करो ऐसे आएगा, ठीक है। एंड अभी जैसे हमने क्या लिखा कि इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू जो है वो बराबर होगा, ऐसा ना? ठीक है, तो यानी कि क्या मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आता है कि ये जो मेरा स्पीशीज है,
ठीक है, ये जो मेरा स्पीशीज है HaSO4 2- इज इक्वल टू Ka2। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि सेकेंड, आप याद रखो, सेकेंड डिसोसिएशन एनायन इज इक्वल टू Ka2। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको ध्यान में रखो। सेकेंड डिसोसिएशन एनायन इज इक्वल टू Ka2। देखो आप इसमें ध्यान में रखो, फर्स्ट डिसोसिएशन जो है वो ये वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट डिसोसिएशन जो है वो ये वाला है, दिस इज योर फर्स्ट डिसोसिएशन एनायन, दिस इज योर सेकेंड डिसोसिएशन एनायन। सेकेंड डिसोसिएशन एनायन जो है उसका वैल्यू इज इक्वल टू Ka2 होता है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखो। ऑब्वियसली दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड जब आपके पास 3 या ज्यादा डिसोसिएशन होते हैं तो। ठीक है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन यू हैव 3 और मोर डिसोसिएशंस। कंप्लीट हुआ क्या? एंड लास्ट वाले का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इंटू PO4, सॉरी PO4 लिख रहा हूं मैं, एस बता रहा हूं, बाय H3ASO4 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लास्ट वाला तो आप निकाल ही सकते हो, आपके पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, आपके पास इसका कॉन्सेंट्रेशन है, आपके पास ये वैल्यू है, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला हमने क्या किया, लास्ट वाला हम तीनों को एड अप कर लिया, लास्ट वाला वी हैव एडेड अप ऑल थ्री। ऑब्वियसली यू कैन ओनली सॉल्व यूजिंग दिस इक्वेशन, यू कैन ओनली सॉल्व यूजिंग दिस इक्वेशन एज वेल, बट आप तीनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगेन दिस इज जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, बिकॉज हो सकता है कभी आपको ये चीज मिल जाए, या अगर आप आरसी मुखर्जी सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, बट अगेन दिस इज एन एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन एंड आपको ये क्वेश्चन रेयरली ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, यू विल रेयरली इफ एवर गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इज दिस क्लियर? कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो shall we look at the first two questions that I gave you today? बताओ, ये कंप्लीट हो गया तो वी लुक एट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस दैट आई गिव यू। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस दैट आई गिव यू टुडे। अच्छा एक सेकंड, क्या हुआ बताओ, देख लो। हो गया, कॉपी कर लिया ये वाला? ओके, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस दैट आई गिव यू टुडे। ये वाला कितने लोगों का कंप्लीट हो गया? क्योंकि हम वहां पे, चलो उसको हम बाद में देखेंगे। ये वाला कंप्लीट हो गया दोनों? ये दोनों कंप्लीट हुआ क्या? तो अच्छा चलो ठीक है, एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। देखो, सो फर्स्ट वाला इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से व्हाट कॉन्सेप्ट डू वी हैव टू यूज, या व्हाट फॉर्मूला डू वी हैव टू यूज, बताओ बताओ, व्हाट फॉर्मूला डू वी हैव टू यूज? देखते ही आपको समझ में आ गया होगा वैसे। क्या हो गया भाई, बाकी लोग क्या कर क्या रहे हैं? व्हाट फॉर्मूला डू वी हैव टू यूज हियर? अगर कोई चीज सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, वीक टाइप इंडिकेटर है, यानी कि आपके पास एच ए भी है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ यानी कि एच ए भी है एंड ए माइनस भी है, सो क्लियरली व्हाट फॉर्मूला डू हैव टू यूज? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज बफर। ठीक है, हमें यहाँ पे बफर ही यूज करना पड़ेगा। सो देखो इन द फर्स्ट केस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इन द फर्स्ट केस, सो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, नाउ ध्यान दो, सपोज करो कि मैंने एसिड जो है, मैंने इनिशियली एसिड जो है 100 लिया था,
तो अगर 60% डिसोसिएट हुआ है तो हाउ मच सॉल्ट डू आई हैव, बताओ हाउ मच सॉल्ट डू आई हैव। मैंने एसिड इनिशियली 100 लिया है, सो हाउ मच ऑफ सॉल्ट डू आई हैव। करेक्ट, सॉल्ट आई हैव 60 एंड एसिड कितना बचा बताओ, एसिड कितना बचा, एसिड 40 बचा, राइट। तो हो तो गया, सो 9 इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 60/40। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास पी के ए का वैल्यू आ जाएगा एंड मुझे निकालना है व्हाट इज इट्स परसेंट डिसोसिएशन एट पीएच इज इक्वल टू व्हाट, एट पीएच इज इक्वल टू 8। तो वेरी सिंपल, तो पीएच इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू पी के ए वैल्यू तो सेम ही रहेगा प्लस लॉग ऑफ, लेट्स से कि मैंने एसिड लिया था 100 में से x अमाउंट गया तो मेरा सॉल्ट कितना बचेगा, x बचेगा। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। यस नो। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको बस इतना समझना है कि यू हैव टू यूज अ बफर सोल्यूशन। 60% डिसोसिएटेड, H प्लस भी है, A माइनस भी है, क्लियरली यू हैव टू यूज अ बफर सोल्यूशन, राइट। तो बस मैंने बफर का फॉर्मूला डाला, 60% डिसोसिएटेड, मैंने एसिड लिया HA गिविंग मी A माइनस, ये मेरे लिया 100, इसमें से 60 गया तो ये 60 फॉर्म होगा और ये कितना बचा, 40 बचा, बस इतना सही है। हाँ ऑब्वियसली आप किसी दूसरे मेथड से भी करो तो भी डजंट मैटर, आपका आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए। लॉग 3/2 आप नहीं निकाल सकते, लॉग 3/2 इज लॉग 3 माइनस लॉग 2। इंडिकेटर बफर कैसे, आपको थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में आप याद करो, हमने एकदम स्टार्टिंग में वही लिखा था। अब मैं कहाँ पे ढूंढू इस चीज को, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में देखो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वो चीज ढूंढना मुश्किल है, चलो अब तो वो चीज ढूंढना मुश्किल है, बट इन एनी केस क्या चीज, सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन सेम चीज ही है कि अब आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है। हो गया, इज इट डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द इंडिकेटर HIN इज द इंडिकेटर, KHIN इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10। तो ऑब्वियसली आपका PKA क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इसका PKA क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, इसका PKA क्या आएगा, इसका PKA आएगा 10। ओके, इसका PKA का वैल्यू जो है वो आएगा 10। नाउ टिपिकली वी से दैट एन इंडिकेटर इज यूजफुल इन +-1 रेंज, बट आपको क्वेश्चन जो है वो चेंज करके दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपको चेंज करके दे सकता है। इन दिस केस the acid form HIN is yellow and the alkaline form is red। क्लियरली इसका मतलब क्या हुआ कि HIN जो है वो आपका येलो कलर्ड है एंड आपका IN माइनस जो है वो आपका रेड कलर्ड है। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया, क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया। Okay, now the yellow color is visible when yellow is to red is 30:1। ठीक है, येलो कलर इज विजिबल व्हेन येलो इज टू रेड इज 30:1, यानी कि आपका HIN/IN माइनस। ठीक है, फॉर येलो टू बी विजिबल, फॉर येलो टू बी विजिबल दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू 30 और ग्रेटर। ठीक है, इसको हमें 30 और ग्रेटर रखना है। ठीक है, यानी कि आपका IN माइनस बाई HIN should be 1/30। yes or no, चेक करो। yes no, आप लोग का ध्यान कहाँ है आज, ये आएगा नहीं आएगा। ठीक है, सो वी सी येलो व्हेन दिस इज द क्राइटेरिया। ठीक है, एंड वी सी रेड। ठीक है, वी सी रेड व्हेन दिस इज द क्राइटेरिया, दैट इज व्हेन IN माइनस बाई HIN इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस आपका काम जो है हो गया है। सो व्हाट इज द pH, what is the pH when this is the range or when this is the value।
एंड व्हाट इज द पीएच व्हेन दिस इज द रेंज और दिस इज द वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल हो गया आपका। सो पीएच इज इक्वल टू पी के ए, जस्ट अभी हमने निकाला पी के ए का वैल्यू क्या है बताओ। ठीक है, पीके का वैल्यू आपका हो गया 10 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। इसलिए जो है मैंने इसको उल्टा किया क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, तो प्लस लॉग ऑफ 1/30। बताओ, लॉग ऑफ 1/30 इज माइनस लॉग 30 एंड माइनस लॉग 30 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 1.48 आ जाएगा। सही है, 10 कहां से आया देखो, पीएच इज इक्वल टू पी के ए एंड जस्ट अभी हमने निकाला पी के ए का वैल्यू यहाँ पे ये है। ठीक है, आप लोग का आज ध्यान जो है कहीं और है। एनीवेज, सो आपका पीएच का वैल्यू आ गया दैट इज 8.52। देखो चेक करो ये आया क्या। ठीक है, सो दिस इज वन वैल्यू एंड यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या आएगा, सो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सेम सॉल्ट बाय एसिड। सो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10.3। सो अब आप बताओ इस इंडिकेटर का यूजफुल रेंज क्या है बताओ। अब आप बताओ इस इंडिकेटर का यूजफुल, क्या बकवास है, क्या क्या वैल्यूज आपको दिया गया है, देख के बताओ क्या यूजफुल रेंज है। करेक्ट, सो 8.52 से लेके 10.3। चेक करो 10.3 आएगा ना, 11.3 कैसे आया, 10.3 आएगा। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लिया सभी ने, सभी को समझ में आया? ओके, सो बेसिकली जब भी आपको पीएच का रेंज निकालना हो जहां पर कि आपको इंडिकेटर जो है वो यूजफुल है, यू क्लियरली हैव टू और यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट दिस वे। ठीक है, आप एक वैल्यू पे पीएच का वैल्यू निकालो, आप दूसरे वैल्यू पे पीएच का वैल्यू निकालो। ठीक है, एंड वही जो है वो आपका पीएच का रेंज रहेगा। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका केमिकल एज वेल एज आयन